ही आनंदपुर गांव था। गांव बेहद खुशहाल था। सभी लोग बहुत अच्छे थे और अपने अपने कामों में मसरूफ रहते थे। गांव के चौराहे के पास बच्चे खेलते थे। गांव में हर बरस एक जश्न होता था, जिस जश्न में बहुत सारे मुकाबले होते थे और आज इस मुकाबले का ऐलान होने वाला था। सुनो सुनो सुनो, इस साल गांव के वार्षिक महोत्सव में एक नए मुकाबले का इंतजाम किया गया है। फैंसी ड्रेस मुकाबला। जो जीतेगा उसे चीफ गेस्ट के हाथ से इनाम दिया जाएगा। और तो और इनाम में 10 बोरी चावल, 2 बोरी दाल भी है। आप लोग इस मुकाबले में हिस्सा जरूर कीजिए। फैंसी ड्रेस मुकाबला? वो क्या होता है? इतना भी नहीं पता बेवकूफ। ये वो मुकाबला है जिसमें हमें अलग शक्ल सूरत बनानी होती है। मैं तो शहजादी की शक्ल सूरत बनाऊंगी। हम भी। और तुम भी ना। उससे क्या पूछ रही हो? उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। वो क्या मुकाबले में भाग लेगी? हाँ। मीना ने अपने फटे पुराने लिबास को देखा और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। और तभी मीना ने ऐलान के बारे में सोचा। अगर हम प्रतियोगिता जीत गए तो हमारे घर में कई महीनों का राशन हो जाएगा, लेकिन हमारे पास तो कोई अच्छा लिबास नहीं है। अम्मी से पूछते हैं। मीना दौड़ते हुए घर पहुंची। उसकी माँ अनुराधा एक बेवा थी। अनुराधा को सिलाई का काम आता था, इसलिए वो दर्जी का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। उनकी माली हालत बेहद खराब हो चुकी थी। अम्मी, हमें फैंसी ड्रेस मुकाबले में हिस्सा लेना है। अब ये क्या नया? तुम तो हमारे हालात जानते ही हो ना मीना। हाँ अम्मी, पर इनाम 10 बोरी अनाज और 2 बोरी दाल है। ये सुनकर हमने सोचा कि अगर हम जीत गए तो कई महीनों का अनाज हमारे पास होगा। तो और आपको तो कपड़े सिलना भी आता है। कपड़े सिलने आते तो हैं बेटा, पर सिलने के लिए हमारे पास कपड़े कहाँ हैं? हमारे पास तो सिर्फ सफेद साड़ियाँ हैं। अगर उससे तुम्हारे लिए कुछ सिल पाऊँ तो बता दो। मीना सोचने लगी कि सफेद साड़ियों की वो कौन सा फैंसी लिबास बनवा सकती है। तभी उसे एक ख्याल आया। अम्मी, हम परी बन सकते हैं। परियां तो सफेद लिबास पहनती है ना? हाँ, लेकिन परियों के ड्रेस पर बहुत सारी सजावट होती है, जैसे मोती, फूल, चमकी। वो सब हम कहाँ से लाएंगे? आप लिबास बनाना शुरू तो कीजिए, हम कुछ न कुछ ढूंढ लेंगे। ठीक है। अगले रोज मीना खेलते खेलते जंगल में चली गई। वो अक्सर जंगलों में जाया करती। उसे तितलियों का पीछा करना और हिरणों के साथ खेलना बेहद पसंद था। और यूं ही वो जंगल के अलग जगह पर चली गई। ये कौन सी जगह है? हम पहले तो कभी यहाँ नहीं आए। उस जगह बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे और बीच में एक बड़ा सा पेड़ भी था। वाह, ये कितना खूबसूरत है। काश हम इन्हें अपने लिबास पर लगा पाते। तभी अचानक वो दरख्त बोलने लगा। बिल्कुल लगा सकती हो। ये कौन बोला? इधर देखो, इधर मैं हूँ। मीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो दरख्त बोल रहा था और उसकी आंखें भी थीं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि तुम यहाँ जादुई जंगल में हो। मीना, मैं जानता हूँ कि तुम्हें फैंसी ड्रेस में परी बनना है और इनाम को जीतकर अपनी अम्मी की मदद करनी है। तुम बोल सकते हो? मतलब आप आम दरख्त नहीं हैं, जादुई दरख्त हैं? तो क्या आप अपने जादू से परी का लिबास दे सकते हैं? ना 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 ना, मैं कोई परी अम्मी थोड़ी हूँ जो मैं जादू कर सकूं। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? तुम्हें जो फूल पसंद है उन्हें तोड़ लो, फिर उन्हें अपने कपड़ों पर सिलवा लेना। पर फूल तो मुरझा जाएंगे ना? अरे ये तिलस्मी फूल हैं, कभी नहीं मुरझाएंगे। अरे वाह,
मीरा ने तुरंत रंग बिरंगे फूल तोड़ लिए। शुक्रिया बोलने वाले दरख्त। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे मदद कर सका। तुम कामयाब हो। वो सारे फूल लेकर मीना घर गई। देखो मीना, तुम्हारा लिबास तैयार है। वाह, हम सजावट के लिए फूल भी ले आए हैं। फूलों से सजावट? ये तो मुरझा जाएंगे। नहीं अम्मी, ये जादुई फूल हैं। इन्हें कुछ नहीं होगा। मीना ने एक फूल सफेद लिबास पर रखा और वो फूल सफेद लिबास पर चिपक गया। इसी तरह बाकी सारे फूल भी लिबास पर चिपक गए। रंग बिरंगे फूलों से वो लिबास बेहद खूबसूरत लग रहा था। वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। माँ, लेकिन परी की छड़ी और पंख कहाँ हैं? अनुराधा ने अलमारी खोली और वहाँ से उसने पंख और छड़ी निकाल लिए जो उसने पहले ही बनाकर रखे थे। शाम को गांव के मैदान में स्टेज लगा था। गांव के सारे बच्चे अलग अलग शक्ल सूरत में थे। कोई शहजादी, कोई जादूगर, कोई पंडित तो कोई डॉक्टर। राधा और प्रिया झगड़ रहे थे। तभी मीना अपना सुंदर सा लिबास पहनकर वहाँ पहुँची। उसे देखकर सभी दंग रह गए। मुकाबला शुरू हुआ। सभी बच्चे स्टेज पर आकर चलने लगे और जजेस उन्हें नंबर देने लगे। उन्होंने मीना को धक्का मारकर उसे गिराना चाहा। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक वो हवा में अटक गई और सबके सामने असली परी आ गई। परी ने अपने जादू से मीना को हवा में उड़ा दिया। तुम अच्छी हो मीना, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। मीना को सही सलामत नीचे रखकर परी ने उस पर जादुई छड़ी घुमाई, जिससे मीना के लिबास पर लगे सारे फूल चमकने लगे। ज़ामीन ये देखकर हैरान थे। मीना के लिबास से रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। अब हम चलते हैं। परी जादू करके चली गई और फिर जजेस ने मीना को फर्स्ट प्राइज दिया और साथ ही सारा इनाम भी। मीना गरीब होते हुए भी फैंसी ड्रेस का मुकाबला जीत गई और साथ ही उसने अपनी माँ की मदद भी की।